हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट विद पीसेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ये क्लास करने के बाद पूरा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी डालूँगी, आज ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। क्लास पूरा ज़रूर देखें आप लोग और क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं टॉपिक वाइज क्लास लाऊंगी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास वो इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 के जितने भी हैं वो हम करेंगे इसमें कवर। तो पहला अभ्यास है होपेक्स एक्सरसाइज 2024। ये इसका 4th संस्करण है। आयोजन स्थल इसका बेरी घाट एयरबेस मिस्र में किसके बीच में हुआ है? मिस्र और भारत के बीच में हुआ है, वायुसेना के मध्य। भारत से भाग किसने लिया है? राफेल लड़ाकू विमान C-17 IL-78 ने भाग लिया है। इसका हम संस्करण जरूर याद रखेंगे। और ये किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच हुआ है। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? बेरी घाट एयरबेस मिस्र में इसका आयोजन किया गया है। भारत से किसने भाग लिया है? राफेल लड़ाकू विमान C-17 IL-78 ने भारत की तरफ से भाग लिया है। होपेक्स एक्सरसाइज 2024 ये लोग आप जरूर अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? उमरोई मेघालय में आयोजन हुआ है इसका। ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है ये। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन के जो संस्करण है वो है 16वां संस्करण। इससे पहले जो 15वां संस्करण हुआ था वो मंगोलिया में पिछला संस्करण हुआ था इसका। और इसमें से किसने भाग लिया है? 45 कर्मियों वाले भारतीय दल सिक्किम बटालियन ने भारत से भाग लिया है इसमें। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, ये आप याद रखें। और इसमें ये याद रखें आप लोग कि कौन सा संस्करण है? ये 2024 का 16वां संस्करण है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ है। और पिछला संस्करण इसका कहाँ हुआ था? 15वां मंगोलिया में इसका पिछला संस्करण हुआ था। इस बार 45 कर्मियों ने वाले जो भारतीय दल सिक्किम बटालियन ने भारत से इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। तीसरा अभ्यास है तरंग शक्ति अभ्यास है इसका। भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है इसमें। किसने भाग लिया है? किस वायुसेना की तरफ से? तेजस, राफेल, जगुबार, मिग-29 शामिल हुए हैं इसमें। ये कहाँ पर आयोजन इसका किया जा रहा है? तमिलनाडु के सुलूर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और तरंग शक्ति अभ्यास जो है आयोजन स्थल 2 चरणों में इसका होगा। पहला चरण इसका होगा, पहला दक्षिणी भारत में होगा और दूसरा पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। 2 चरणों में किया जाएगा, ये चीज़ याद रखें आप लोग। पहला दक्षिणी भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। भाग कौन कौन से देश लेंगे इंपॉर्टेंट जो है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मन, जापान, UAE, UK और USA इसमें भाग लेंगे। कौन सा अभ्यास है? तरंग शक्ति अभ्यास है इसमें। ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर डे हिंदी का क्विज़ हो रहा है, GS का भी क्विज़ हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर करें उसको वहाँ पे। इसलिए इसका PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अभ्यास कौन सा? फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? 4th फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है? शुरू आयोजन का कहाँ किया गया है? दक्षिण कोरिया के दक्षिण जेजू में आयोजन किया जाएगा इसका। कहाँ पर किया जाएगा? दक्षिण कोरिया के दक्षिण जेजू में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? USA, दक्षिण कोरिया, जापान के बीच ये भाग लेंगे इसमें। और कौन सा संस्करण है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पहला संस्करण होता है या फर्स्ट टाइम कोई भी दिवस मनाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सवाल। तो ये फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास का पहला संस्करण है ये 2024 का। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रूस व उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूस और उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करना है, ये इसका उद्देश्य है। ये पहला संस्करण है। ये कहाँ पर इसका कौन कौन देश इसमें भाग ले रहे हैं? USA, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच ये आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया के दक्षिण जेजू में
इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ अभ्यास कौन सा है। रिम्पैक्ट अभ्यास 2024 कौन सा है इसका। रिम्पैक्ट अभ्यास 2024 हवाई में, कहाँ है हवाई, यूएसए में आयोजन किया गया है इसका। कौन सा संस्करण है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा संस्करण सभी के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29वां संस्करण है ये रिम्पैक्ट अभ्यास का। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें किसने भाग लिया है, भारत की तरफ से INS शिवालिक ने भारत की तरफ से भाग लिया है। लगभग इसमें 29 देशों ने भाग लिया है। 29वां संस्करण है और कितने ही देशों ने भाग लिया है, 29 देशों ने इसमें भाग लिया है। और भारत के साथ कौन सा अभ्यास होता है, भारत के साथ होता है जिम्बैक्स, जो हमने भी पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। जिम्बैक्स 2024 भारत और जापान में भी ये भाग लेता है। कौन सा, INS शिवालिक ने इसमें भाग लेगा। और जिम्बैक अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कौन सा संस्करण है, सेकेंड संस्करण है, दूसरा संस्करण है ये इसका। और भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने IL-78 एयर टू एयर C-17 परिवहन विमान ने भारत से इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया है। और ये अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना के अड्डे पर आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर ये आयोजन स्थल है इसका, कहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अलास्का में इल्सन वायुसेना के अड्डे पर आयोजन किया गया है ये। इसका जो उद्देश्य है, बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना, इकट्ठा करना, एक साथ करना है। और जो अमेरिका के साथ अन्य अभ्यास कौन कौन से होते हैं, टाइगर ट्रम्प होता है, ब्रज प्रकार होता है और कोप इंडिया होता है। युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार अभ्यास होता है, ये अमेरिका के साथ अभ्यास होते हैं भारत के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका सेकेंड संस्करण है। ये भारत की तरफ से किसने भाग लिया और ये कहाँ पर आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, ये इसी पूरा हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको याद करें। आपको उसका PDF चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट संस्करण है इसका 7वां नंबर है जिम्बैक्स। अभी हमने पढ़ा कि भारत और जापान के बीच ये द्विपक्षीय अभ्यास है, ये होता है। कौन सा अभ्यास है, जिम्बैक्स 2024। ये इसका कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है ये इसका। जापान के योकोसुका में आयोजन किया जाएगा, यह किया गया है इसका। कहाँ पर, जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया। 2012 में जापान में ये शुरुआत हुई थी इसकी, ये इस अभ्यास की कब शुरुआत हुई थी, 2012 में। और ये किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है। ये कौन सा अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास है ये। और विशाखापट्टनम में पिछले साल इसका आयोजन किया गया था। इसमें से भारत की तरफ से किसने भाग लिया, INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया है। 2 हो गए इंपॉर्टेंट, INS शिवालिक जिम्बैक्स में भाग लिया है और ये यहाँ पर था बहुराष्ट्रीय, ये इसका रिम्बैक अभ्यास का भी था। INS शिवालिक ने भारत की तरफ से रिम्बैक अभ्यास में भी भाग लिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्या है, इसका जो नोट है, ये धर्म गार्जियन व वीर गार्जियन भी जापान भारत के बीच होता है, यह अभ्यास भी होता है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन भी जापान व भारत के बीच होता है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं कौन सा है, इसका संस्करण कौन सा है, आपने देख लिया, जिम्बैक्स का 8वां संस्करण है ये 2024 का। पिछला संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजन हुआ था इसका। और इस बार का संस्करण जो हुआ है वो जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं तो इसलिए आप लोग अच्छे से करें इसको। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़े हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, ये कहाँ पर हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। और 5वां और चौथा संस्करण फॉरेन ट्रेनिंग बोर्ड पिथौरागढ़ UK में हुआ था। उज्बेकिस्तान के तमेज जिले में आयोजन हुआ इस बार का अभ्यास। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने भारत से भाग लिया, भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसका भाग लिया है। उज्बेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1919 सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये उभरा है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं कौन सा है, नेक्स्ट अभ्यास है कौन सा, ऑपरेशन सद्भावना। इसमें देखते हैं भारतीय सेना भी त्रिशक्ति कोर में ये चलाया गया है। और सिक्किम के नागा और रंगगांव में उत्तरी सिक्किम के
दूर दराज समुदाय के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें नोट है, लद्दाख में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, गगन शक्ति अभ्यास कौन सा है? 2024। ये कब शुरू हुआ था और किसके बीच हुआ है ये? तो चलिए देखते हैं। ये भारत तटरक्षक बल ने आयोजन किया है इसका, और आखिरी बार 2018 में इसको आयोजित किया गया था। आयोजन स्थल है देश के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे इसमें शामिल है, इसलिए ये अभ्यास ये गगन शक्ति अभ्यास 2024 चलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। ये इम्पोर्टेंट है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। ये कौन सा संस्करण है? 2024 का दूसरा संस्करण है। ये तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप समूह पर आयोजन किया गया है। ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण केरल व माहे में आयोजित किया गया था, और उद्देश्य है भारत में तटीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये इसका उद्देश्य है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का। और तटीय एजेंसियां भारत नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क व अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, ये इसका दूसरा संस्करण है, ये आपको बस याद रखना है। इसमें टाइगर ट्रम्प 2024 किसके बीच होता है? अभी हमने आगे पढ़ा था, यूएसए और इंडिया के बीच होता है। ये यूएसए और भारत के बीच होता है। पूर्वी समुद्री तल भारत में आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन? पूर्वी समुद्री तल पर ही आयोजन किया गया, भारत में ही। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? ऊपर पढ़ा था, वापस से रिपीट करते हैं इसका रिवीजन। ब्रज अभ्यास, प्रभा युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, रेड फ्लैग और मालाबार। ये भी यूएसए और भारत के साथ अभ्यास होते हैं। अन्य अभ्यास भी लिख दें, आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। टाइगर ट्रम्प किसके बीच होता है? यूएसए और भारत के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपक्षीय ट्राइलेटरल 2024। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 ये इसका दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 22 अक्टूबर 2023 में हुआ था। किसके बीच होता है त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच हुआ है। ये मोजाम्बिक में आयोजन किया गया इसका। यहाँ भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? INS तीर, INS सुजाता ने भारत की तरफ से भाग लिया है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, सदा तंसीक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। बीकानेर, राजस्थान, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये आयोजन किया गया है। नोट में है, इससे पहले अल मोहम्मद अल जुबैल सऊदी अरब में दूसरा इसका संस्करण हुआ था। इसका मतलब ये इसका तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, वायु शक्ति 2024 कहाँ पर हुआ है? जैसलमेर, राजस्थान के पोखरण में आयोजन किया गया है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी किसी वायु शक्ति 2024 अभ्यास की। 100 से अधिक विमान इसमें भाग लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने ये संचालन किया है। तो ये थी आज की क्लास। आप लोगों को अच्छी लगी? अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आप लोग इस PDF को ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर आप हमारे WhatsApp पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको मैं इसमें प्रोवाइड कर दूँगी। ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी कल जल्दी लेके आऊँगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।